हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, क्या कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा अगर। अब उस अगर के आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज की ये जो वीडियो है मैं बहुत अर्जेंट बेसिस पे शूट कर रहा हूं। मेरा आज शूट करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इस एक मैसेज ने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो शूट करने के लिए। मेरी टीम के पास कुछ दिनों से ये मैसेजेस भर भर के आए जा रहे हैं कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। जी हाँ, जब आप लोगों ने इस वीडियो का ये टाइटल देखा कि अगर ये चीज़ नहीं होती है या आज मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा अगर, तो आप लोगों को भी गुस्सा आया होगा, राइट? मुझे भी आता है जब मैं आप लोगों के ऐसे कमेंट्स देखता हूँ। अगर आप लोगों को मरना ही था तो भगवान ने आपको ये जिंदगी दी ही क्यों है? ऊपर वाले ने आपको क्यों दी है ये जिंदगी? और ये एक बंदे का मैसेज नहीं है, ये बार बार ये मैसेजेस अलग अलग लोगों से आए जा रहे हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे ही ये धमकी देने लग जाओ कि अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी तो हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते भी हैं तो वो इलीगल होता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप बच गए तो भी आपके लिए समस्या है, अगर आप मर गए तो भी आपके लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे से आपके घर वालों की या फिर एटलीस्ट उन लोगों की जो आपसे प्यार करते हैं क्या हालत होने वाली है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे या मेरी टीम को ये मैसेज करते हैं कि अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की और या आपने हमारे रिप्लाई नहीं किए तो हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इससे मुझे या मेरी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। ये सारी बातें आज मैं इतना स्ट्रिक्ट होके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग सीधी सीधी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी बार मैंने कोशिश की आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने वेबिनार कंडक्ट किया, फिर भी आप लोगों ने उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी कि आप लोग वहां अटेंड करके और अपने सवालों को पूछ सके। मैंने इतनी बार बताया है कि मेरे से बात करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, और क्यों है वो प्रोसेस मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप लोग सर्जरी करवाना चाहते हैं, आप लोग अपना ट्रांजिशन करवाना चाहते हैं, वो जो ट्रांजिशन है वो लाखों में होता है, ऐसे 10-20-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये या 100-200 रुपये में नहीं होता है। पहली बात, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ट्रांजिशन करा ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि आप वहां तो डॉक्टरों को लाखों रुपए फीस दे देते हो, लेकिन जो आपके सारे क्वेश्चंस क्लेरिफाई करता है, जो आपको आपकी मेंटल स्टेट अच्छी रखने में हेल्प करता है, जो आपको प्लानिंग करने में हेल्प करता है, आप उसको इतनी कम अमाउंट देने में भी सोचते हैं। और जब मेरी टीम आप लोगों को बताती है कि पारस से बात करने का एक तरीका है, उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट theparasfactor.com पे जाना होता है, वहां से आपको 1-to-1 कॉल बुक करनी होती है और उसके थ्रू आप मेरे साथ कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं। 15 मिनट या फिर आधे घंटे की 2 कॉल ऑप्शन होते हैं। फिर भी चलिए 1% हम मान लेते हैं कि आप लोगों के पास पैसे नहीं होंगे इस कॉल को शेड्यूल करने के, तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला था कि अभी 18 अगस्त को ही मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक वेबिनार रखा था, एक कॉल रखी थी जूम पे, जिसमें आप सभी के सवालों का मैं जवाब दे सकूं और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जो है वो शेयर कर सकूं। लेकिन आप में से कितने लोगों ने वो अटेंड किया? आप बताइए मुझे। क्यों नहीं अटेंड किया? क्योंकि फ्री में मिलने वाली चीज़ों की कोई कदर नहीं होती। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो वेबिनार इसलिए फ्री रखा था ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, नहीं तो उस वेबिनार को अटेंड करने की कॉस्ट भी 1000 रुपये से कम नहीं होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के लिए फ्री रखा था, इसीलिए क्योंकि मेरा बर्थडे था और मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता था। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस उसी टॉपिक पे। एक जो लोग मेरे को ये इस तरीके के मैसेज करते हैं उन लोगों को मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है मेरे दोस्त कि अगर आप कहते हैं कि अगर कोई दूसरा तीसरा पारस या फिर कोई भी और बंदा अगर आपकी हेल्प नहीं करता है तो आप अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये विचार आपके मन में आ ही चुका है तो आप अपनी जिंदगी पहले ही खत्म कर चुके हो। आप आधी लड़ाई तो पहले ही हार गए हो, आप क्या ही दुनिया से लड़ोगे? अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर हमारी कॉल आपके साथ होती है या आपकी बात मुझसे होती भी है, मेरी टीम आपकी बात मेरे से करवाती भी है, तो उसमें मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के।
आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब आप लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस तरीके की होती है कि मैं अपने घर से ना निकलूं, मैं मेरे घर वालों को किसी कोर्ट कचहरी में, किसी पुलिस थाने में या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना डालूं कि वो परेशान हो। पहली चीज़, ठीक है, जायज़ भी है कि आप कोई अपने घर वालों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप फिर ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपकी ये जो लड़ाई है वो कोई और लड़ ले। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है या आप लोग जिस तरीके से आते हो कि मैं मेरे घर में हूँ और आप या आपकी टीम में से कोई आए और मेरे को मेरे घर से निकाल के ले जाए और फिर एक जॉब भी दिलवाए और फिर आप जो है वो हमारा थैंक यू करेंगे या फिर मतलब हमारे लिए थैंकफुल होंगे कि आप लोगों ने इतना कुछ हमारे लिए किया है। आप बताइए क्या ये पॉसिबल है? मैं यहाँ हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना में बैठा हूँ, आप वहाँ कहीं दिल्ली में, मुंबई में या किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आप चाहते हैं कि आपके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ेगा आके, जब आप अपने घर वालों को छोड़ के वहाँ से निकल पाएंगे। चलिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं एक एनजीओ वाला हूँ जो इस तरीके के रेस्क्यू करवाता है कि अगर आपके घर वाले आपकी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं या आपको घर में बंद करके रखा हुआ है या आपका फ़ोन छीना हुआ है या कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप हैं और आपने हमें कॉल किया या मैसेज किया कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए। पहली बात, मैं बिना किसी अपने मतलब के आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं बिना पुलिस के और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के आपके घर में घुस नहीं सकता। तीसरी चीज़, अगर हम वहाँ आ भी जाते हैं और आके बोल देते हैं पुलिस के साथ, अगर हम वहाँ आते हैं या हमारी टीम आती है, कोई भी एनजीओ आती है और आके आपके घर पे बोलती है ये चीज़ कि आपने अपने बच्चे को किडनैप करके रखा है और आप लोगों को अब थाने आना होगा, उस सिचुएशन में अगर आप लोगों को अपने घर वालों पे दया आ गई या फिर आपको अपने घर वालों के लिए सिंपैथी आ गई कि मेरे घर वालों को जेल हो जाएगी, मेरे मम्मी पापा को थाने में लेके जाएंगे, हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी, मेरे पापा ये कर लेंगे, मेरी मम्मी वो कर लेगी, उस सिचुएशन में उल्टा जो केस है वो पड़ जाता है उस बंदे के ऊपर जो आपकी हेल्प करने के लिए आया है, चाहे वो एनजीओ वाला हो या वो हमारी टीम से कोई हो। हम नहीं जाते इस काम के लिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो बंदा वहाँ खड़ा है आपको लेने के लिए और आपके घर वालों ने आपको ये धमकी दे दी है कि अगर आप यहाँ से आज जाते हो तो पीछे से हम पूरा परिवार खत्म हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, या फिर अगर आपके मन में खुद के मन में अपने घर वालों के लिए सिंपैथी आ जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड होता है ऐसे केसेस में, तो उस सिचुएशन में वो जो बंदा आपकी हेल्प करने के लिए आया है उसकी क्या हालत होगी? वो जो उल्टा केस उसके ऊपर पड़ेगा उसका कौन जिम्मेवार होगा? आप लोग तो बिना सोचे समझे ऐसा मैसेजेस कर देते हैं कि हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी तो। अरे आप खुद की हेल्प खुद नहीं करना चाहते, आप तो आपके पास तो इतना ईजी ऑप्शन है कि मर जाएंगे। डरपोक लोग मरते होते हैं, तो जो डरपोक है, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो ऐसे काम करेगा। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ जिनकी स्टोरी देख के मैंने ये चीज़ सीखी थी कि ज़िंदगी में कुछ भी करना, सुसाइड नहीं करनी। जो राजवीर भाई है, राजवीर व्लॉग करके उनका चैनल है, उनकी जो वीडियो थी मैंने देखी थी फर्स्ट टाइम कि उन्होंने ऐसा-ऐसा ट्रांज़िशन करवाया था। अगर आप उनके चैनल पे जाके उनकी वीडियो देखते हो कि उन्होंने कैसे-कैसे अपनी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनकी तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो रही थी, उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, उन्होंने पुलिस के पास कॉल भी कर दी थी कि मेरे को बचाओ मेरे घर वालों से आके, या फिर मतलब जो भी उनकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे रिलेटिव्स जो थे। तो ऐसे एक्शन अपने आप से लेने पड़ते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो किसी और को क्या ही फ़र्क पड़ता है? मेरे को फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी शादी हो जाती है, मेरे को फ़र्क पड़ेगा अगर आप लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हो तो, नहीं, आपको पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन में रिश्तेदार कितने दिन बैठेंगे? 10 दिन 12 दिन रिश्तेदार बैठते हैं दुख मनाने के लिए, वो भी सिर्फ दिखावा होता है। घर वाले महीना 20 दिन 25 दिन कितने दिन याद रखेंगे? फिर सब अपनी अपनी लाइफ में वापस चले जाएंगे। जिंदगी किसकी खत्म? आपकी खत्म। बर्बाद कौन? आप। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी आपकी है, आपको जीनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। आप लोग मैसेज करते हो कि अभी हमें आप लोगों ने अपने घर वालों को बताया भी नहीं होता है, मतलब आप लोगों को इतना डर है अपने घर वालों का कि आप लोगों ने कोशिश भी नहीं करी अपने घर वालों से बात करने की, और अपने आप से आप लोगों को ये पता है कि मेरे घर वाले तो मानेंगे ही नहीं। किसी के घर वाले नहीं मानते पहली बार में। कोई 100 में से 2 ऐसे लकी लोग होते हैं जिनके घर वाले एक बार में समझ जाते हैं इस चीज़ की, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि वो समझना चाहते ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने बताया ही नहीं और उनको पता ही ना हो इस चीज़ के बारे में, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग अगर अपने घर में बताते तो वो सेफ होंगे। आप लोगों को पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने घर वालों के साथ सेफ फील नहीं होता या आप वहाँ नहीं रहना चाहते, तो उस केस में आप पहले अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप अपनी जिम्मेवारी खुद से उठा सके। किसी दूसरे के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना है ज़िंदगी में। अब आप लोगों की जो एज है वो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 या फिर ज़्यादा भी है और कम भी है। अगर आप इससे छोटी उम्र के हैं तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करने पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप 24 साल के, 23 साल के या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो आप जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ तो अर्निंग करना शुरू कीजिए। अब अगर आप लोग घर से इस सिचुएशन में भाग भी जाते हो तो आप लोगों के पास क्या रास्ता है? ना आपका कोई रिश्तेदार आपको रखेगा, ना आपका कोई दोस्त रखेगा, ना आपको कोई पैसे देगा। आप क्या करोगे? रोड पे जाके भीख मांगनी है? नहीं मांगनी ना। तो उसके लिए पहले आपको इस काबिल बनना होगा। और अगर आपको अपना घर छोड़ के भागना भी है या फिर अगर आपको कहीं दूर जाके सेटल होना है, जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कोई जगह चाहिए रहने की, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सिर्फ ऐसे हड़बड़ाहट में आके किसी को भी ऐसा बोल देना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इससे काम नहीं चलता मेरे दोस्त। आपको अपने लिए खुद से ही लड़ना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने 4 साल वेट किया अपने घर वालों को एक्सेप्ट करने का कि वो लोग मेरे को एक्सेप्ट करें, लेकिन जब नहीं हुआ तो मेरे को पता था कि मेरे को आगे क्या करना है। उस 4 साल में मैंने यही सोचा था कि अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को आगे क्या करना है। फिर भी फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको घर छोड़ के जाना ही है, आपके घर वाले नहीं मानेंगे, तो एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ठीक कीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक कीजिए। पैसा कमाइए, पैसा बचाइए। बिना पैसे के तो आप टिकट भी नहीं ले सकते, बिना पैसे के तो आप अपने लोकल बस स्टैंड तक नहीं जा सकते। आप अपनी स्टेट बिहार, यूपी, एमपी, यहाँ से दिल्ली तक कैसे ही पहुँचेंगे या फिर एनजीओ वालों तक कैसे ही पहुँचेंगे? और अगर एनजीओ में भी आप जाते हैं तो वो भी आपकी हेल्प कब तक करेंगे, राइट? वहाँ भी जाके आप लोगों को इस काबिल होना पड़ेगा। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के साथ आप खड़े रहते हैं, आप लोगों के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप खुद ही हार मानने को बैठे हो तो वो भी क्या ही करेंगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब उन लोगों को भी लगेगा कि गलत इंसान का साथ दे दिया, राइट? अगर आप ही उनके साथ, आप वहां जाने के बाद भी यही बोलेंगे, अगर आपने मेरे लिए ये नहीं किया तो हम सुसाइड कर लेंगे, हम ये नहीं किया तो सुसाइड कर लेंगे। क्या मतलब बनता है इस बात का? सुसाइड करनी थी तो पहले ही कर लेते, इतना सोचना ही क्यों है? सुसाइड ही करनी है ना, मरना ही है ना, तो वैसे भी तुम मर ही रहे हो। ये भी मरना है, वो भी मरना है, घर वालों की सुन के भी मरना है, ये भी मरना है। फिर क्यों अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, राइट? मैं आप लोगों को बुरा फील करवाने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, या फिर ये जो वीडियो है मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बुरा फील करवा सकूं। फिर भी इसके बाद भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को अब भी मुझसे बात करनी हो तो इसके 2 ही तरीके हैं। एक पेड तरीका है, जो मेरी वेबसाइट पे जाके आप मेरे साथ 1 to 1 सेशन बुक कर सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है कि मैं फ्री वेबिनार कंडक्ट करता हूँ हर 10-15 दिन में एक बार। अगला जो वेबिनार है वो जल्दी आने वाला है। अगर आप लोग फ्री वाले वेबिनार में अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए हेल्प। तो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का, जहां आप ऐड हो सकते हो। और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं शेयर करता हूं उस कॉल का लिंक जो फ्री वाली होती है। वैसे तो उसको आगे चल के उसमें भी मैं पैसे डालने वाला हूँ कि ये कॉल फ्री नहीं होगी, चाहे मेरे को उसमें 50 रुपए की वो कॉल रखनी पड़े या 100 की रखनी पड़े, क्योंकि फ्री में मिलने वाले चीज़ों की कोई कदर नहीं करता। दूसरा, ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो बोलते होते हैं कि तुम फेक हो क्योंकि तुम पैसे मांग रहे हो। भाई, मैंने ये सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, ये सर्टिफिकेट जो है ये फ्री में नहीं किया है, इसकी पढ़ाई होती है प्रॉपर, इसका एग्ज़ाम देना होता है प्रॉपर, ठीक है? आप लोग जैसे डॉक्टर को फीस देते हो, साइकेट्रिस्ट को फीस देते हो, ये काउंसलिंग की भी फीस होती है जो आप लोगों को देनी पड़ती है। ये भी उसी का हिस्सा होता है और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग इसको लो ही लो।
इसका कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं मिलता है कि आप लोग जाके डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपकी सर्जरी कर देंगे। ये इसीलिए होता है ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, आपको उन चीज़ों के जवाब मिल सके जो आपको डॉक्टर्स नहीं दे पाएंगे। वो सिर्फ वही दे सकता है जिसने ये प्रोसेस पूरा किया हो, जिसने ये सारी नॉलेज ली हो, और इसके लिए टाइम और पैसा दोनों लगाए हैं मैंने। तो ये चीज़ फ्री में करने के लिए बिल्कुल नहीं लगाई है। हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन यही सच्चाई है। मैं अपने काम की बहुत इज्जत करता हूँ, और इतने लोगों के साथ कॉल लेना फ्री में, या फिर आप लोग जो रात को 1:30, 2-2, ढाई बजे डायरेक्ट इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कॉल करते हैं, उन कॉल से मैं परेशान हो चुका था। इसीलिए मैंने ये सारा प्रोसेस बनाया था, ये वेबसाइट बनाई, उसमें भी पैसे लगे थे, ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया, उसमें भी पैसे लगे थे, ये जो कंपनी खड़ी करी उसमें भी पैसे लगे हैं, और जो ये जूम पे जिस पे कॉल होती है उसके भी हर महीने का सब्सक्रिप्शन जाता है, जिसमें भी पैसे लगते हैं। तो समझिए इस बात को। फिर भी अगर ऐसी ही सिचुएशन है कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है, तो उस फ्री वाली कॉल में आके कम से कम आप अपनी जो क्वेरीज हैं उनके आंसर ले लीजिए। एटलीस्ट इतना तो आप लोग अपने लिए कर ही सकते हैं, राइट? तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं मेरा आने वाला वेबिनार जो बहुत जल्द होने वाला है, तो कमेंट कीजिए हेल्प, HELP, हेल्प इन कमेंट सेक्शन, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो मिल जाएगा, और उसमें आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने ज़िंदगी का ख्याल रखिए। मरने वाली धमकी प्लीज़ मुझे मत दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।